अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूरो यूएसडी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। तो पेयर है मेरे पास यूरो यूएसडी, टाइम फ्रेम है H4। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको डेली में इसका चेक करवाता हूँ। अच्छा, डेली में आप चेक करें तो ये मार्केट, ये देखें, एक ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड चैनल जिसे बोलते हैं। डाउन ट्रेंड चैनल की बात करें तो यहाँ से इसको 1 2 3 बार, सॉरी 4 5 5 बार इसको रिट्रेस किया इस ट्रेंड ने, इस डाउन ट्रेंड जो चैनल है इसने। तो नीचे से भी इसको यहाँ पर 1 2 और 3 4 कम से कम, और ये भी तकरीबन इसको रहने दें, तो 4 बार इसको मार्केट ने टच किया। तो जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड। उसके अलावा अगर आप यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाइन या डाउन ट्रेंड एक लगा के चेक करें, लाइन ड्रा करके, तो मार्केट क्या है कि डाउन डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो जब भी आप अपना ट्रेंड फाइंड करते हैं ना, ट्रेंड चेक करते हैं, तो आपको हमेशा मार्केट का जो जूम इसमें ना जूम आउट करके इसको चेक किया करें। तो अभी इसकी करंट प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो लेवल्स हैं, मेजर लेवल्स हैं, और किस लेवल से हमें कौन सा ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। और ज़रूरी बात उससे ये है कि जो ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने खुद से अपनी ट्रेड करनी है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप खुद से ट्रेड करें ना करें, ठीक है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और यहाँ पर हम आ जाते हैं टाइम H4 टाइम फ्रेम में। अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें तो वो है 1.1133। करंट प्राइस इसकी ये चल रही है, और इसके जो नियर बाई इसका लेवल है वो चल रहा है, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है वो इसका है 1.1353। 1.1353 ये इसका मेजर लेवल है। ठीक है, और नीचे ये भी एक 1.1053, ये भी एक लेवल था, इसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, अगर मार्केट ये देखें, अगर मे बी अगर इस ये जो डेली चैनल के हिसाब से अगर चलेगी, अगर डेली हिसाब से चैनल के हिसाब से मार्केट में अगर इसको वापस आती है तो यहाँ पर आएगी, यहाँ से फिर यहाँ इसको टच करने के बाद फिर इस लेवल तक आएगी। अगर इस डाउन ट्रेंड चैनल के हिसाब से चलती है तो एक बार तो इसने ब्रेक कर दिया है। अब इसमें क्या है, मे भी चांसेस कम हैं, लेकिन अगर मार्केट वापस आती है तो फिर मैं इस ट्रेंड के इस चैनल के हिसाब से ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट वापस नहीं आती तो फिर क्या होगा, फिर जिस हिसाब से इसने ब्रेक कर दिया है इस लेवल को 10 53 जाके, यहाँ इस लेवल को टच करने के बाद इस ट्रेंड लाइन से भी आप जा सकती हैं यहाँ तक, और ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे इस जो सपोर्ट है इसको टच करने के बाद भी ऊपर मार्केट जा सकती है। यहाँ से अगर मुझे कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो मैं यहाँ इसके नीचे नियर बाई इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा, लास्ट इसका लो जो होगा, और मार्केट का मैं ऑर्डर जो प्लेस करूँगा वो बाय में प्लेस करूँगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। अगर ऐसा नहीं मार्केट करती, डायरेक्टली ऊपर चली जाती है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ जब ये इस अपने लेवल को टच करेगी मेजर रेजिस्टेंस को, तो फिर क्या है कि जैसे ही मुझे कोई बुलिश सेटअप यहाँ से मिलता है तो मैं यहाँ पर एक सेल में एंट्री लगाऊंगा और यहाँ पर TP1 लगाऊंगा। ठीक है, और TP2 जो होगा वो मेरा नीचे होगा। ये दूसरा मेरा प्लान हो गया, ये दूसरा इरादा हो गया। और अब चलते हैं हम शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है और किस तरीके से मूव कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम की बात करें H1 में, तो उस H1 में तो मार्केट ये देखें, यहाँ सॉरी यहाँ अप डाउन एंड अप, उस हिसाब से मार्केट क्या करेगी। अगर छोटे शॉर्ट टर्म में
जैसे ही यहाँ से मुझे कोई मिलता है बुलिश बेरिश सेटअप, इस चैनल को जो H1 में अप ट्रेंड में चल रही है मार्केट, तो जैसे मुझे यहाँ से कोई बेरिश सेटअप मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े पिप्स के लिए, तो इसका जो ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका टीपी होगा मेरा इस लेवल तक, फिर मार्केट उस हिसाब से इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं हम। अगर यहाँ से हमें कुछ बुलिश सेटअप मिलता है तो फिर इसके नियर बाई यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे, और फिर इस ट्रेंड तक जो चैनल बना है, ठीक है, वहाँ तक हम इसका वेट करेंगे बाय में ऑर्डर प्लेस करके। तो ये देखें, ये होती है कुछ टेक्निकली एक सिंपल या जो मेरा जो मेथड है। तो हम क्या करते हैं, हमारे लॉस की वजह क्या है कि हमने क्या करना है कि हमने, और हमारे पास $100 का अकाउंट है और हमने ऑर्डर पहले ही प्लेस करना है 0.10 का, 0.5 का। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती, बिल्कुल एक प्रॉपर प्लान की तरह तरीके से आपको चलना पड़ता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर $100 डिपॉजिट करके उसे 1 माह तक ले जाएं, 1 माह तक ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो, इस बात को ज़हन में रखना। अगर ओवरऑल की बात की जाए, जो बिगिनर बंदा, न्यू बंदा, वो क्या करता है 100 डिपॉजिट करके उससे 4-5 दिन भी ट्रेड नहीं कर पाता, वो क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन निकालता है $100 वाले अकाउंट पे, ठीक है। तो अगर आपने 100 डिपॉजिट करके उसको 2 माह में उसमें ट्रेड की विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है। अगर आप $100 डिपॉजिट करके 3 मंथ तक उसको ले गए, आपने $5 से $10 कमाए, तो आपसे अच्छा ट्रेडर कोई नहीं है। आप एक प्रोफेशनल हो और आपको किसी की वो मिन्नतें या सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को ज़हन में रखें। और ओवरऑल की अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो 50% तो देखें, मार्केट या तो यहाँ से ऐसी होगा नीचे आ जाएगी या ऊपर चले जाएगी, ऐसी है ना, या मार्केट बाज़ औक़ात साइडवेज में भी चलती है इस तरह से, लेकिन ओवरऑल उसके बाद भी फिर भी उसने ट्रेंड में चलना होता है। तो इस बात को ज़हन में रखें। तो 50% तो हम ओवरऑल वैसे प्रॉफिट में होते हैं, हमें पता है या मार्केट ने बाय में जाना है या सेल में जाना है। तो लॉट साइज, जो मनी मैनेजमेंट है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ वो है। तो मनी मैनेजमेंट का ख्याल करें, छोटी लॉट लगाएं। अगर आप $10,000 से काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या, आपकी जो स्ट्रेटजी मेरी है ना, वो 35 मतलब 35 की लॉट में लगाता हूँ, उससे बड़ी मैं लॉट नहीं लगाता। तो अगर आप $100 से कर रहे हैं, तो आपको 0.01 की ट्रेड करनी चाहिए, $500 से 0.34 की करनी चाहिए। और अब आगे कोरोना वायरस की बात, तो आप घर रुकें, अपनी फैमिली का ख्याल करें, तो बाकी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, खजूर खाएं और आप दूध पिएं, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।